अब देखो, अब हम लोग छत्तीसगढ़ बजट देखेंगे 30 एमसीक्यूज। एक कल मैंने लास्ट क्लास में आर्थिक सर्वेक्षण आपको कराया था, उसके भी ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस किए, और जो जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे हर सेगमेंट कवर करने की कोशिश मैंने की है, जहां से ज्यादातर सवाल बनते हैं। ये बजट का भी क्वेश्चन है, भूले भटके आ जाता था। मैंने बोला कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट अगले जो सीजीपीएससी प्री फरवरी तक का है, 22 फरवरी, सब उस एग्जाम में काम आ जाएंगे। उसके बाद मार्च में शायद ही कोई ऐसा एग्जाम है, तो नया बजट और नया आर्थिक सर्वेक्षण आने तक पूरा का पूरा ये आपके काम आएगा। फिर से मैं इसको दोबारा पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, दोबारा पढ़ा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हालांकि जैसे आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ चीजें चेंज हो सकती है, बहुत कुछ, मिनिमम, जैसे धान खरीदी वाला कुछ हो गया, ठीक है। तो वो जो भी अपडेट होंगे मैं लास्ट में दे दूंगा, बाकी इतना आपको ये पढ़ना है, ठीक है। चलो, अब इन सवालों पर गौर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ का बजट 2025-26 प्रदेश का 25वें क्रम का बजट था। जी बिल्कुल, ये कूट में सवाल भी बन सकते हैं, ऐसे सवालों की भी प्रैक्टिस आपके रहनी चाहिए। ये सब में काम आएगा। अमीन पटवारी, आपका पीएससी वार्डन में, कोर्ट हाई कोर्ट वाले एग्जाम में, पीएससी प्री में, इसको ध्यान से सुनना। बजट 25वें नंबर का था, जब बिल्कुल सही था। 25वां साल हो गया ना अभी, राज्य महोत्सव जो मनाए हैं, वो राज्योत्सव जो मनाए 25वें क्रम का था, रजत वाला, ठीक है। तो 25वें क्रम का बजट भी होगा, और इसको ओपी चौधरी जी द्वारा पेश किया गया है, तो ये भी सही है। तो ओपी चौधरी जी क्यों पेश करेंगे इसको? क्योंकि ये वर्तमान हमारे क्या है, वित्त मंत्री हैं, ठीक है। वर्तमान क्या है, वित्त मंत्री। ओपी चौधरी जी क्या है, वित्त मंत्री है, याद रखना, ठीक है। अभी टोटल देखो छत्तीसगढ़ में कितने मंत्री है, बोलने से 14 मंत्री है। आप मंत्रिमंडल वाला वेबसाइट जाओगे ना, विधानसभा वाला, उसमें 14 मंत्री और उसके पद आपको दिखा देंगे क्या क्या उनको, पद मतलब डिपार्टमेंट मिला हुआ है, ठीक है, कौन से विभाग मिले हुए, पद तो नहीं बोलना चाहिए, विभाग। तो ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री हैं, ठीक है, वित्त मंत्री हैं। और कौन कौन सा विभाग मिला हुआ है उनको? वित्त विभाग तो मिला ही मिला हुआ है, उसके अलावा वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर, लेकिन कौन सा? आबकारी को छोड़ के, आबकारी को छोड़ के वाणिज्यिक कर वाला डिपार्टमेंट मिला है। फिर आवास और पर्यावरण वाला मिला हुआ है, आवास और पर्यावरण मिला हुआ है। योजना वाला मिला हुआ है, ठीक है, योजना और आर्थिक सांख्यिकी वाला डिपार्टमेंट मिला हुआ है, सांख्यिकी। कुछ लोग कमेंट करते ना, अच्छे से लिखा करो, नहीं तो मत लिखा करो। एक कमेंट दिख रहा था, अरे आप सुना करो, लिखने पे क्या है, वो तो प्रतीकात्मक है, सुना करो, मेन सुनने का काम है आपका, ठीक है। सुन भी नहीं सक रहे हो तो फिर उसमें तो आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब देखो, इसको याद रखना, ओपी चौधरी जी के पास, ओपी चौधरी है ना, ओपी चौधरी जी के पास क्या क्या डिपार्टमेंट है। तो एक वित्त मंत्री है, तो सब मालूम है, चर्चे में है, चर्चे में ही रहते भाई, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है उनके खिलाफ। तो वित्त वाला पैसा वाला याद रहेगा। अब पैसे से रिलेट करके सब याद कर सकते हो। बोले सर कैसे? वित्त पैसे वाला, तो वाणिज्यिक कर, टैक्स आ गया, मतलब पैसा। आवास घर बनाओगे तो पैसा लगेगा, हाँ पैसा। योजना, पैसा कमाने के लिए अपन प्लानिंग करते नहीं दुनिया भर का, आज इंडिया में लगाएंगे, बोले इंडिया साउथ मैच में इंडिया में लगाए। आर्थिक, आर्थिक वाला हो गया, मतलब वो पैसा। सांख्यिकी, आर्थिक सांख्यिकी, सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स वाला ही पोर्शन है, तो वो भी पैसा, ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं आपके, ठीक है, इसमें दोनों कथन सही हैं। विष्णुदेव साय जी की सरकार में ओपी चौधरी जी के पास कौन कौन से विभाग है? वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, सभी। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 कौन सी तारीख को पेश किया गया? याद रखना 1 मार्च नहीं है, कौन से मार्च को है? 3 मार्च, 3 मार्च 2025 को इसकी तैयारी, मतलब इसको पेश किया गया, ठीक है। अभी देखना, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 का आकार कितने रुपए का है? ये जो बजट पेश किए है ना, ये 1,65,000 का है, ठीक है, 1,65,000 करोड़, 1,65,000 करोड़ का बजट है। पिछले बार का बजट कितने का था? 1,47.5, 1,47.5 करोड़ का बजट था, ठीक है। तो 1,65,000 करोड़, 1,65,000 करोड़ और 1,47.5 करोड़। तो ये पिछले साल के मुकाबले अभी इसका ग्रोथ कितना परसेंट है पूछा जाए तो 12% है। कितना परसेंट है? 12% है। तो छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 का आकार कितना है? तो 1,65,000 करोड़ है, 1,65,000 करोड़, ठीक। पिछले मुकाबले कितना बढ़ गया? 12% बढ़ गया। तो पांचवा क्वेश्चन वही है, छत्तीसगढ़ का वर्तमान बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? 12%। ये वाला जो सेगमेंट है, मैंने बोला जितने भी करंट अफेयर वाले हैं वो यूट्यूब पर भी जाता है, यूट्यूब पर। तो जो यूट्यूब पर हैं, जो पुराने स्टूडेंट है भाई, कोर्स एक्सपायर हो गया होगा और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जुड़े रहते हैं, वो टेलीग्राम में ये पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी कोर्स वालों को कोर्स में मिलेगा ही, है ना। टेलीग्राम योगेंद्र साहू क्लासेस करके टेलीग्राम में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलो
छत्तीसगढ़ के बजट के संदर्भ में गाटी बोले, गाटी या गति है ना, हिंदी में उसको मतलब जो टर्म देना चाह रहे हैं वो गति है, गाटी गति जैसे भी आजकल है। तो उस गति का अपना एक फुल फॉर्म है GATI का। जी से गुड गवर्नेंस, ए से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जी से गुड गवर्नेंस, ए से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। याद रहेगा, इस फुल फॉर्म को आप याद कर लेंगे। अब देखो ये संख्या वाला ना बजट में 2 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में नए नालंदा पुस्तकालय खोले जाने की। तो एक नालंदा लाइब्रेरी है ना, नालंदा पुस्तकालय, एक नालंदा पुस्तकालय की संख्या 17 संख्या वाले 2 याद करा रहा हूं। और एक एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स वाला, एंटी नारकोटिक्स, एक एनटीएफ है, नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। वो कितने जिले में संचालन हो? 10 जिले में। ठीक है, वो 10 जिले में। तो नालंदा पुस्तकालय की संख्या कितनी? 17 नालंदा पुस्तकालय खोले जाने को है। और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है वो 10 जिले में। उस संख्या को अभी से ही याद रख लेंगे। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 के तहत नई होम स्टे नीति किस क्षेत्र के लिए लागू की है? होम स्टे का कंसेप्ट समझते हैं। मतलब होम स्टे नीति में बहुत सारी बात होगी, उस पॉलिसी में, उस योजना में बहुत सारी बात होगी, लेकिन होम स्टे सिंपल सा कंसेप्ट है। कहीं जैसे आप टूरिज्म में जाते हैं, वाइजैक गए, गोवा गए, कहीं पे भी, केरला, कहीं पे भी जहाँ टूरिज्म बहुत प्रचलित है, मेघालय, कहीं भी, तो वहाँ होम स्टे का कंसेप्ट चलता है। एक होटल तो अलग है, लॉज अलग है। वैसे घर, जैसे मैं एक घर है यहाँ, मान के चलो बहुत सारे सैलानी भाई टूरिस्ट लोग आते हैं, तो मैं क्या किया, अपना 1 रूम 2 रूम उसको दे दिया, टूरिस्ट लोग को दे दिया, घर पूरा टूरिस्ट को दे दिया, उसको बोलते हैं होम स्टे। मेरे साथ ही रुक लो भाई, या मैं बाहर जा रहा हूँ तो रुक लो, इस टाइप का कंसेप्ट होम स्टे। तो सोच के देखो ये कौन से क्षेत्र में लागू होगा, कौन से संभाग तरफ ज्यादा टूरिस्ट प्लेस कहाँ है? या तो बस्तर साइड नीचे साइड है या ऊपर साइड है। तो बस्तर और सरगुजा, ए और बी, बस्तर और सरगुजा में ये होम स्टे नीति लागू है। ठीक है, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 के तहत कौन से जिले में प्रयास संस्थान खोले जाएंगे? अब इसको भी मैं थोड़ा सा रिलेट करके याद किया हूं, और ये मेरा अपना तरीका है। आपको अगर नॉर्मल पढ़ना होता तो रीड करके याद कर सकते हो, क्योंकि जिला करके इतना कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारा। तो अब क्या बोल रहे हैं, प्रयास संस्थान खोले जाएंगे। कौन कौन से जिले? तो भाई अगर जो मेहनत करता है, जो प्रयास करता है, वही राज करता है, वही दुनिया में क्या करता है, राज करता है। जो मेहनत किया, जो प्रयास किया, वही राज किया। तो एक राजनांदगांव जिला, और भाई कई लोग प्रयास करने के लिए बल लगाते हैं, बलपूर्वक प्रयास करते हैं, ऐसा आप रिलेट कर सकते हो। तो बलरामपुर और राजनांदगांव में प्रयास संस्थान खोले जाएंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करा दूंगा। कौन से जिले में साहसिक पर्यटन और पर्यटन सर्किट प्रस्तावित है? तो जशपुर में। इसको मैं अपने रिलेट कर लिया, जशपुर में जो रहते हैं रिलेटिव उससे। तो जशपुर, साहसिक पर्यटन और पर्यटन सर्किट प्रस्तावित है जशपुर जिले में। इसको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आपके सवाल देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो। ओके, फास्ट मोड डिवीजन, जी बिल्कुल जी, गवर्नमेंट। ठीक है, चलो रिवीजन देखो। छत्तीसगढ़ का बजट 25वें नंबर का है जी, बिल्कुल 25वें नंबर का है। अभी राज्योत्सव मनाया कौन से नंबर का? 25वें नंबर का। ओपी चौधरी जी द्वारा पेश किया गया जी, बिल्कुल ये वित्त मंत्री हैं, और दुनिया भर के और भी बहुत सारे मंत्री हैं। विष्णुदेव साय जी की सरकार में ओपी चौधरी जी के पास कौन कौन से विभाग है? तो वित्त है, वाणिज्यिक कर, आवास है, सभी है। बजट कब? 1 मार्च को नहीं, कब पेश किया गया? 3 मार्च को पेश किया गया। बजट का आकार कितने रुपए का बजट है? तो 1,65,000 करोड़ का बजट है। पिछले बार कितना था? 1,47,500 करोड़, जो 12% बढ़ गया है। तो कितने परसेंट बढ़ गया है? 12%। गति में जी से है गुड गवर्नेंस, ए से है एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से है टेक्नोलॉजी और आई से है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। छत्तीसगढ़ में नए नालंदा पुस्तकालय खोले जाने की संख्या 2025-26 में बजट के हिसाब से 17। नए होम स्टे नीति बस्तर और सरगुजा में लागू की जाएगी। कौन से जिले में प्रयास संस्थान खोले जाएंगे? बलरामपुर, राजनांदगांव। और साहसिक पर्यटन या पर्यटन संघ प्रस्तावित है जशपुर में। ठीक है, चलो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में ही एक आंसर छुपा हुआ है। जैसे नियत नल्ला, एक योजना है नियत नल्ला, आपको मालूम होगा नियत नल्ला योजना। कितने गांव इन्वॉल्व है उसमें? 70 गांव। तो 70 गांव की विद्युतीकरण के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो कितने गांव? 70 गांव। उनके गांव के विद्युतीकरण के प्रावधान किया गया। कितना करोड़? तो 20 करोड़। 20 करोड़ रुपए लगेंगे। तो 20 70 नियत नल्ला में 20, याद रहेगा। चलिए, राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा कितना रुपए अनुमानित है? अब एक चीज देखना, आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा अलग चीज है, बजट का डेटा अलग चीज है। मैं उतना मतलब डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, बस ये दोनों अलग अलग डिटेल है। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ बजट के हिसाब से।
तो बजट के हिसाब से राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा कितना रुपए अनुमानित है? तो याद रखना, ये जो छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी, उसका 2.97% यानी कि लगभग 3%, लगभग 3%। तो 2.97% राजकोषीय घाटा, क्या? शुद्ध राजकोषीय घाटा, शुद्ध राजकोषीय घाटा ये 18,900 करोड़ है, जो कि कितने परसेंट है? 2.97%। कितने परसेंट है? 2.97%, 18,900 करोड़। अगला सवाल देखते हैं, राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है? 2.97%। क्या? 2.97%। अब यहां पर छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में स्कूल शिक्षा विभाग को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? अब ये लाइन से ना अलग अलग विभाग है, जैसे ये स्कूल शिक्षा विभाग है, ये पंचायत विभाग है, ये कृषि विभाग है, और ये 6,044 करोड़ आपका नगरीय प्रशासन विभाग है। तो इसको मैं कैसे याद किया हूँ, ये देखो, अब मैं बोला ना उठ पुटांग तरीके से, लेकिन वो याद रह जाता है। जैसे स्कूल को मैं ऐसे स्कूल लिखूँ तो यही तो दो टाइप का मैं लिखता हूँ, ये देखो दो। तो 22,356 जो है स्कूल शिक्षा विभाग का है, स्कूल शिक्षा विभाग का 22,356 करोड़ स्कूल शिक्षा विभाग का। 18,441 ये आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास का है। किसका? पंचायत एवं ग्रामीण विकास का है। तो कुछ ना क्या थोड़ा सा क्लू से जोड़ दोगे ना तो याद हो जाता है। जैसे हम लोग नगर पंचायत, ग्राम पंचायत जब 18 साल के हो जाते तब जाना चालू कर देते। 18 साल मतलब एक रिप्रेजेंट करता है बड़े होने को, तो मैं थोड़ा सा वैसे रिलेट कर लेता हूँ। कहीं पे भी 7 की संख्या आ जाती है ना, तो 7 को मतलब 7 वाला से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। 9 आ जाता तो नहीं वाला से शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। 18 हो गया तुम्हारा, 18 साल के हो गए, एडल्ट हो गए, फिर उस हिसाब से ट्रिक बनाते हैं। अगर कोई संख्या 17 है तो 17 खतरा से रिलेट करके बनाते हैं, तो वैसे रिलेट करने का आदत है वैसे। तो पंचायत वैसे आप रिलेट कर लेना, 18,461 पंचायत एवं ग्रामीण विकास का। 13,506 करोड़ ये किसके लिए है? तो ये कृषि विभाग के लिए। किसके लिए? कृषि विभाग के लिए। तो कृषि मतलब खेत, खेती किसानी, खेत। तो इसी में तो झगड़ा होता है, ये तेरा खेत मेरा खेत, तेरा जमीन मेरा जमीन, इसी के लिए बंटवारा होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है। तो कृषि 13 मेरा, तो 13,506 करोड़ किसी के लिए? कृषि के लिए। 6,044 तो ये नगरी उसके लिए, नगरीय प्रशासन के लिए, ठीक है, नगरीय प्रशासन के लिए कितना? 6,004। तो 6 को भी मैं अपना रिलेट करने का एक तरीका है, आप अपने हिसाब से रिलेट कर लेंगे। 6,044 करोड़, तो 6 वैसे रिलेट कर लिया, नगरीय ऐसे टाइप का, ठीक है। तो नगरीय प्रशासन 6,044 करोड़। ये सवाल क्या पूछा था देख लो, स्कूल शिक्षा विभाग को कितने रुपए आवंटित किए गए? तो 22,356 करोड़, याद रहेगा। चलो देखो, राज्य सरकार द्वारा ई वे बिल की सीमा को देखो, 2 सीमा में परिवर्तन किया, याद रखना कौन कौन सी सीमा? तो भैया एक छत्तीसगढ़ पत्रकार सम्मान निधि, तो पत्रकार वाला जो है पहले 10,000 था, 10,000 से 20,000 कर दिया है, उसको आप याद रखेंगे। फिर एक ई वे बिल है, तो ई वे बिल का पहले 50,000 था, उस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिए? 1 लाख कर दिए। तो इन दो बातों को याद रखेंगे। राज्य सरकार द्वारा ई वे बिल की सीमा को वर्तमान में कितना रुपए करने का निर्णय लिया है? 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख। छत्तीसगढ़ पत्रकार सम्मान निधि की राशि वर्तमान में कितनी है? तो 20,000 है, नीचे चले गया, 20,000, ठीक है, 20,000। चलो 17वां क्वेश्चन देखते हैं, शासकीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 3% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 3% है, 53% नहीं है। 3% है, 53% नहीं है। वह समझना, कोई कहीं किताब से आप देखे रहे होंगे, तो जो कमेंट बॉक्स में लास्ट में जब मैं एक बार पढ़ाया था यूट्यूब में एडीआई के टाइम में, तब बोल रहे थे सर 3% नहीं है, पहले 50% था महंगाई भत्ता, ठीक है, और ये आपका 3% बढ़ के 53% हुआ है। वृद्धि पूछे तो 3% है, ठीक है, तो 50 + 3 करके अभी 53%। छत्तीसगढ़ के कितने जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो 10 जिले में। तो वहां जब मैं नालंदा वाला पढ़ाया था, नालंदा लाइब्रेरी कितने खोले जाएंगे? 17। तो वहीं पे मैं 10 बता दिया था, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, तो ये 10 जिलों में खोला जाएगा। 19वां और 20वां क्वेश्चन थोड़ा आप याद रखने की कोशिश करेंगे। राज्य का पूंजीगत व्यय, ठीक है, राज्य का पूंजीगत व्यय जीएसडीपी 2025-26 के लिए कितने % अनुमानित है? तो याद रखना 4.14, ठीक है, 4.14। सब नंबर को याद करने का अपना एक तरीका बोलना, जैसे 2 आ जाता तो 2, है ना, जैसे आप 6 आ जाता तो अलग तरीके से याद करता हूँ। 7 को मैंने बताया 7 से सेलेक्ट कर लिए, 9 है तो नहीं से सेलेक्ट कर लिए, ठीक है,
और 17 है तो 17 खतरा करके, 18 है तो 18 साल एडल्ट टाइप से लिख लें। वैसे 14 का भी मैं अपने तरीके से याद करता हूँ, आप उसको अपने तरीके से याद करें तो ही बेहतर है, ठीक है। तो 14 को मैं अपने से लेट कर लेता हूँ, आप नॉर्मल याद करेंगे। तो राज्य का पूंजीगत व्यय 4.14% है। और ये छत्तीसगढ़ राज्य का वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व आधिक्य कितना अनुमानित है? राजस्व आधिक्य 2804। बोले सर वो एक ठोक और 18,900 करोड़ भी तो बताए थे क्या? वो है शुद्ध राजकोषीय घाटा, है ना। राजस्व आधिक्य कितना है? 2804 करोड़, और शुद्ध राजस्व राजकोषीय घाटा 18,900 करोड़ था, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो YouTube पर इसको देखेंगे वो बाजू में व्यापमर PSC ब्लैक स्क्रीन हो गया क्या? ब्लैक स्क्रीन हो गया। एक मिनट, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? अपडेट नहीं है क्या? हाँ, किनको रिजॉइन? अच्छा ऐसे रिजॉइन रिजॉइन करके देखेंगे क्या? एक बार मैं भी रिजॉइन करता हूँ। उसको एक बार रिकॉर्ड कर लो, मतलब अच्छा ठीक है इसमें से। हेलो हेलो, अभी आवाज़ आ रही है क्या? एक बार बताएंगे। आवाज़ भी नहीं आ रहा है। एक मिनट मैं जस्ट चेक करता हूँ, अदरवाइज मैसेज लीव करो तो एडमिन। रिकॉर्डिंग में आवाज़ आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, इसमें तो आवाज़ आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। वर्चुअल कैमरा स्टॉप करो, एक मैसेज ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग में देख लेंगे ऐसा करके। चलो, बाकी आप रिकॉर्डिंग कोर्स में डल जाएगा, उसमें देख लेंगे। एक ये मैसेज डाल देना नोटिफिकेशन में, उसका सेशन को ऑफ कर देना, रिकॉर्डिंग चलने देना। नियत योजना के तहत 70 गांव के विद्युतीकरण के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? 20 करोड़। राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा कितने रुपए अनुमानित है? 18,900 करोड़। राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा छत्तीसगढ़ के GSDP का कितना परसेंट है? 2.97%। फिर ये सब बजट स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 22,356 करोड़ दिए हैं। 18,461 करोड़ किसके लिए? पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए। 13,000 कृषि विभाग के लिए, 13,506, और 6,044 करोड़ नगरीय प्रशासन के लिए। राज्य सरकार द्वारा ई वे बिल की सीमा को वर्तमान में कितना रुपए करने का निर्णय लिया गया? तो 1 लाख। छत्तीसगढ़ पत्रकार सम्मान निधि की राशि वर्तमान में कितनी है? तो ये 20,000 कर दिए हैं। शासकीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता कितना परसेंट बढ़ाए हैं? 3% बढ़ाए हैं। फिर कितने जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? 10। छत्तीसगढ़ राज्य का वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व अधिक कितना अनुमानित है? तो ये 2804 करोड़। राज्य का पूंजीगत व्यय 4.14%। राज्य का राजकोषीय घाटा वित्त 2025-26 हेतु कितने करोड़ अनुमानित है? तो ये रिपीट हो गया 18,900। हाँ, 21वां क्वेश्चन से बताना है। 28,900 करोड़। ठीक, डाल दी एडमिन मैसेज? नहीं डाले हो? हाँ, चलो ठीक है। सेशन ऑफ कर दो लाइव का। उसी की मैं बात कर रहा था, जो चैट सेक्शन है ना, उसमें चैट में मैसेज डाल देता। ठीक है, चलो ठीक, ऑफ कर दो। राज्य का राजकोषीय घाटा वित्त 2025-26 है तो कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो 18,900 करोड़, इसको पढ़ चुके हैं। चलो आगे शुरुआत करते हैं 22वें क्वेश्चन से। राजकीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, देखो पद से प्रधानमंत्री ऐसे डायरेक्ट, मतलब हालांकि प्रधानमंत्री वाले बहुत सारी योजना चालू होंगे। पद से प्रधानमंत्री और पद से 85, पद से प्रधानमंत्री और पद से 85 ऐसे याद कर लिया हूं। तो PMAY, लेकिन ग्रामीण वाला, शहरी वाला नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का 8500 करोड़ है। 5500 याद ना महतारी वंदन का है।
महतारी वंदन के लिए 5500 करोड़ रुपए है। और 10,000 राउंड फिगर में कृषि उन्नत योजना, कृषि उन्नत योजना, ये जो एमएसपी और छत्तीसगढ़ सरकार जो जिसमें धान खरीदी करती है ना, उसका जो डिफरेंस है वो कृषि उन्नत योजना, कृषक उन्नत योजना, इसके तहत राशि दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला 8500 करोड़ है। कृषक उन्नति योजना है तो कितने राशि का प्रावधान किया गया? 10,000 करोड़ का। उसके बाद 24वें क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में महतारी वंदन योजना हेतु कितने राशि? 5500 करोड़। छत्तीसगढ़ राज्य का वित्तीय 2025-26 का राजस्व आधिक्य, जो अपन पढ़े राजस्व आधिक्य 2804, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि सीजीजीएसडीपी का है ना, जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित दर्ज किया गया? तो 0.44%। वो बोले सर वो राजकोषीय घाटा 18,900 करोड़ रुपए था, वो 2.97% था। ठीक है, राजकीय बजट वर्ष 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना % ब्याज भुगतान किया गया? तो ये 6.75%। ठीक है, याद रखना राजस्व प्राप्तियों का कितना % ब्याज भुगतान किया गया, सिर्फ ब्याज की बात कर रहे हैं ना, ब्याज की बात कर रहे हैं। और अगर शुद्ध लोक ऋण की बात करूं तो राज्य का शुद्ध लोक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना % अनुमानित है? तो ये आपका 21.53%। ठीक है, 21.53%। 28वें क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? तो लाइन से सबका मैं लिखा देता हूं। 875 जो है सबके लिए आवास, सबके लिए आवास योजना शहरी वाला 875 करोड़ है। ठीक है, 1500 करोड़ राउंड फिगर आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1500 करोड़ है। 1850 है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1850 करोड़। 738 करोड़ पीएम फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना, तो इसके लिए 738। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये आ जाएगा 738 करोड़। बाकी चारों को भी आप याद कर लेंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा ना, ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर सकते हो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में जनमन सड़क निर्माण योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसको भी मैं लाइन से बता देता हूं। 500 करोड़ आपका जनमन वाला है, ये जनमन वाला कितना? 500। 1981 समग्र शिक्षा अभियान के लिए है। भले थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे लेकिन याद करना है क्योंकि यहां से सवाल बन जाते हैं बजट के। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान 1981। ठीक है, 2800 करोड़ राउंड फिगर, ये मनरेगा का याद कर लेना। किसका? मनरेगा का। मनरेगा के लिए 2800 करोड़ और 3500 करोड़ इसको छोड़ दो, 5 HP तक, हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, फिर तीसवा अगर मैं बताऊं, तीसवा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बजट में 5500 रुपए तो आपका महतारी वंदन वाला है, महतारी वंदन वाला हो जाएगा। फिर 200 करोड़ यही है मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना है ना, तो मुख्यमंत्री यानी कि सीएम समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ है। 4500 दो चीज के लिए, खाना और पीना दोनों के लिए, खाना पीना, खाना से आना मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, तो खाना, और पीना के लिए क्या है? जल जीवन मिशन, जल पियोगे, जल जीवन मिशन इसके लिए। और 8500 करोड़ किसके लिए था? PMAYG के लिए था। PMAYG के लिए क्या था? 8500 करोड़ था। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हो गया आपके बजट का। इस PDF को आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। कोर्स में जो देख रहे थे होंगे, बीच में लाइव सेशन किसी कारण से अटक गया तो वो आपको कोर्स में ही मिल जाएगा आपको PDF। और बाकी यहाँ पर मैंने डिटेल बता दिया, बाजू में CGPSC फुल CG व्यापम और CGPSC प्री, ठीक है, इसका कोर्स अवेलेबल है, चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं। कोर्स में कंटेंट जो है उसको पढ़ना काफ़ी रहेगा। आप जो इधर उधर की तैयारी के लिए किताब ढूंढते हैं या अलग अलग कंटेंट ढूंढते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं, वो समग्र रूप से एक जगह हर एक चीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा और इधर उधर ताकने झाँकने की जरूरत नहीं है। नोट्स मिलेगा आपको, वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है, PDF नोट्स रहेगा, वीडियो भी मिलेंगे। ये एकदम तैयारी आपका ज़बरदस्त करवा देगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।